सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहते हुए पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो बच्चों इससे पहले हम पढ़ा रहे थे आपको गद्य खंड से पार्ट 2 रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र, कौन सा? बाल गोविंद भगत। ओके, बाल गोविंद भगत में हमने आपको आधा अध्याय पढ़ा दिया था, आधा आपका बाकी था। तो आज हम उस आधे भाग को, शेष भाग को पढ़ेंगे और अपना ये अध्याय आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ रहे थे? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक ऐसे इंसान की कहानी है जो साधु ना होते हुए भी लेखक को साधु लगते हैं। ठीक है, कोई साधु नहीं थे, उन्होंने कोई भी भगवा वस्त्र या गिरवा वस्त्र नहीं पहना हुआ था, ना ही संन्यास ले रखा था। वो एक गृहस्थ होते हुए भी वो साधु था। ठीक है, लेखक की नज़रों में वो साधु थे। क्यों? क्योंकि वो ना ही भगवा वस्त्र पहनते थे, ना ही गिरवा वस्त्र पहनते थे और ना ही उन्होंने कोई संन्यास ले रखा, मतलब घर बार छोड़ के कोई मंदिर में चले गए थे। ठीक है, उनकी उम्र लगभग 60 से ऊपर थी। ठीक है, उनकी एक पत्नी थी जो कि उनका बहुत पहले देहावसान हो चुका था। उनका एक बेटा था, जो उनका बेटा था वो थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का था और उनकी एक बहू थी। मंदबुद्धि होने की वजह से बेटे का ख्याल वो खुद ही रखते थे। ठीक है, बेटे का लेकिन विवाह हो चुका था, उसकी पत्नी भी थी। इनकी जो दिनचर्या थी वो बहुत ही कठिन थी, लेकिन वो हमेशा दिमाग, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो अपनी दिनचर्या से कभी भी मतलब उसको टालते नहीं थे। जो उनकी दिनचर्या थी वो उसको करते थे। उनके घर से 2 मील पर गंगा नदी थी, तो वो घर से 2 मील चलकर रोज गंगा नदी पे जाते थे, स्नान करते थे, वहाँ से लौट के आते थे। उसके बाद उनका सबसे मनपसंद कार्य क्या था? संगीत। उनको संगीत बहुत प्रिय थे और वो वहाँ बैठ के अपनी खंजड़ी एक डफली की तरह एक यंत्र होता है बजाने का, उसको बजाते थे और कबीरदास के गीत पद गाया करते थे। वे अपना गुरु, अपना साहब कबीरदास जी को मानते थे। ठीक है, किसको मानते थे? कबीरदास जी को मानते थे और उन्हीं के पद वो गाया करते थे। ठीक है, कबीर पे उनकी इतनी आस्था थी, उनके विचारों पे वो इतना आस्था रखते थे, इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने उनको अपना साहब बना लिया था, कबीरदास जी को। और उनके खेत में जो बाल गोविंद जी थे वो खेती बाड़ी का व्यवसाय करते थे। उनके पास कृषि मुख्य साधन था, उनकी आजीविका का, मतलब आजीविका यानी जीवन चलाने के लिए उनका एक मुख्य साधन था कृषि। कृषि में जो कुछ भी उपजता था, जो कुछ भी फसल उगाई जाती थी, वो सारा का सारा 4 मील दूर जाकर, 4 कोस दूर जाकर जो बाल गोविंद जी थे सारा का सारा कबीर जी के दरबार में दे आते थे और वहाँ से प्रसाद के रूप में उनको जो कुछ भी प्राप्त होता उसी से वो अपना खर्चा गुजारा चलाते थे। ठीक है, और दिन भर वो क्या करते थे? कबीरदास जी के पद गाया करते थे और उसी में अपना ध्यान रमाया करते थे। उनका संगीत में इतना जादू था कि लोग उनके गानों पर नाचने लगते थे। जो औरतें थी वो गुनगुनाने लगती थी। और जब धान की रोपाई का समय आता था, आषाढ़ का दिन, आषाढ़ में धान की रोपाई होती है, धान को बोया जाता है, उस समय वो अपने गीतों से सभी लोगों को इतना मंत्रमुग्ध कर देते हैं कि सभी लोग उन्हीं के गीतों में इतना रम जाते हैं कि धान की रोपाई बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से होती, ताकि उनकी फसल बहुत ही अच्छी होती है। अगले साल जो फसल होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। रोपाई थी जब अच्छे ढंग से होती है तो फसल भी अच्छे ढंग से हुई होगी। जो औरतें होती थी, जो बैठी होती थी, वो उनके गीतों पे गुनगुनाती थी, गा तो सकती उनकी गुनगुनाती थी। ऐसे ही चलते चलते उनकी जो नियमित दिनचर्या थी और वो बहुत स्वभाव के खरे थे। जो उनका व्यक्तित्व था वो कैसा था? बहुत ही साफ था, स्पष्ट था और वे स्वभाव के बहुत खरे थे। उनको 2 टूक बात करनी आती, मतलब कि जैसा है वैसी बात करनी आती, कुछ घुमा फिरा के नहीं। किसी का सामान होता था वो बिना खर्चे वो नहीं लेते थे। ठीक है, और जिससे जो कहना है वो साफ और स्पष्ट कहते थे, कुछ भी घुमा फिरा के या झूठ बोल के नहीं, जो बात जैसी है उसको वैसे ही प्रस्तुत करते थे। ऐसे ही चलते चलते एक दिन क्या होता है कि उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। उनका बेटा वैसे ही मंदबुद्धि था और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय अमूमन लोग क्या करते हैं? रोते हैं बेटे की मृत्यु पर, लेकिन वो कबीर के इतने बड़े भक्त थे, उनको इतना पता था कि जो ये आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है,
शरीर क्या है, वो नश्वर है, शरीर नाशवान है। उनको इतना ज्ञान था, उनको इतना ईश्वर पे विश्वास था, इतना ज्ञान था कि उनको मोक्ष के बारे में मालूम था कि शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा जो परमात्मा से मिल गई है। तो वो अपने बेटे की मौत पर रोते नहीं हैं, बल्कि उत्सव मनाते हैं, गीत गाते हैं। ठीक है, वो अपने बेटे की मौत पर जब उनकी बहू भी रो रही होती है तो उसको भी जाके बोलते हैं कि बेटा रो नहीं, आज तो उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा से जाकर मिल गई है। तो वो स्वभाव से कैसे थे, बिल्कुल ही मोक्ष, उनको तो मोक्ष प्राप्ति ही हो गई थी। उनको पता था कि वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक सत्य तो यही है कि शरीर नश्वर है और आत्मा जो है वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। ठीक, इसीलिए वो कहते हैं आज तो उत्सव मनाने का दिन है, आज कोई रोने का दिन नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है उसका मिलन किससे हो गया है, परमात्मा से हो गया। तो उत्सव मनाओ। वो गाना गाते हैं, देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे आदमी है, कैसे इंसान है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी बहू को, जिनकी बहू होती है, अकेली हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो वो अपनी बहू के भाई को बुलवाते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा इसको ले जाओ और इसका कोई दूसरा विवाह करवा दो। जब उस समय विधवा पुनर्विवाह के कोई भी वो नहीं था, विश्वास होता था कि विधवाओं का विवाह नहीं हो सकता, लेकिन वो सामाजिक रूढ़ियों से अलग थे, सामाजिक अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। उन्होंने क्या किया, अपनी बहू को उन बहू के भाई के साथ मायके भेज दिया, जबकि बहू जाना भी नहीं चाहती थी। बहू नहीं जाना चाहती, वो क्या मना भी करती है कि अगर मैं चली जाऊँगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा, आपकी दवा दारू कौन देगा, लेकिन वो नहीं मानते हैं और वो अपनी बहू को भेज देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक सामाजिक रूढ़ी पर और प्रहार किया। सामाजिक रूढ़ी हमारी क्या है कि मृत्यु होने के बाद, किसी की भी मृत्यु होने के बाद कोई भी पुरुष अग्नि देता है। अग्नि देते हैं, पुरुष प्रधान समाज में, हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही अग्नि देता है। लेकिन जो हमारे बाल गोविंद भगत जी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बहू से ही अग्नि दिलवाई थी। बेटी की मृत्यु पर क्या किया, अपनी ही बहू से अग्नि दिलवाई थी। तो इस तरीके से हमारे बाल गोविंद भगत, जिसका हमने आधा भाग पढ़ा था और आधा हम आज पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जैसे ही खत्म होगा हम आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन खत्म होने कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपको वीडियो के 1 घंटे बाद ही देने हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे अति लघु होंगे, एक एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं, जिससे हमें पता चले कि आपने पूरा अध्याय सही से पढ़ा है। तो आइए हम शेष भाग को पूरा करते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था, अब आज हम पढ़ेंगे अपने आगे से शेष भाग। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। गर्मियों में संध्या मतलब शाम, गर्मियों में कितनी उमस होती है, और जो बाल गोविंद जी की शाम थी वो उस गर्मी को भी क्या करती थी, ठंडक प्रदान, शीतल मतलब ठंडक प्रदान करती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। वो क्या करते, अपने घर के आंगन में आसन मतलब एक ऊपर बैठ जाते थे, किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे तखत है, खटिया, उसे बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। प्रेमी मतलब उनको चाहने वाले। ठीक है, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। खंजड़ी हमने बताया था ना, एक ढपली के आकार का एक वादन होता है जिसको बजाते हैं, यंत्र होता है। और करतालों, करतालों मतलब तालियों, हाथों से तालियां बजाते हैं ना, कर मतलब हाथ, तालों मतलब तालियां बजाने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। और बाल गोविंद जी कबीरदास के पद गाते, पहली लाइन वो गाते, उसके आगे आगे उनकी जितनी भी मंडली थी वो प्रेमी मंडली वो उसे दोहराती, तिहराती मतलब, और तीसरी बार फिर उसी को बोलते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। और धीरे धीरे क्या होता था, उनकी आवाज़ ऊंची होने लगती थी, एक निश्चित ताल और निश्चित गति से मतलब सब एक साथ बोलते और एक साथ ही स्वर ऊपर जाता और स्वर नीचे आता। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, और जो कोई भी उनको सुन रहा होता है, श्रोता में सुनने वाले, उनका भी मन होने लगता था कि मैं भी इस गीत को, पद को गाऊं। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, और धीरे धीरे जो मन था वो तन पर हावी हो जाता है, का मतलब कि इतना उमंग, इतना उल्लास हो जाता कि शरीर अपने आप नाचने के लिए तैयार हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। ठीक है,
जब तन मन हावी हो जाता है तो क्या होता है, इंसान अपने आप उड़ जाता है नृत्य करने के लिए, नृत्य मतलब नाचने के लिए, ठीक है। और सभी लोग इतना मगन हो जाते हैं, इतना मुग्ध हो जाते हैं कि उस नृत्य में, उस कबीरदास के पदों में इतना मोहित हो जाते हैं कि सब एक साथ मिलकर नाचने लगते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, उनको संगीत इतना प्रिय था कि उस चरम उत्कर्ष मतलब सीमा, उस दिन देखा गई जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, उनका एक ही बेटा था। इकलौता मीन्स एक। कुछ सुस्त और बोधा सा। सुस्त मतलब आलसी, बोधा मतलब कम बुद्धि वाला, ठीक है, कम बुद्धि यानी मंद बुद्धि। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। कम बुद्धि होने के कारण बाल गोविंद क्या करते थे, उसको और अधिक मानते थे, उसका ख्याल रखते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद का मानना क्या था कि ऐसे इंसान जिनकी बुद्धि कम है, जो मंद बुद्धि हैं, उन पर हमें ज़्यादा विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम उनको प्रेम से और प्यार से रखते हैं तो वो हर बात को हमारी समझते हैं और करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों को ज़्यादा मोहब्बत यानी प्रेम की ज़रूरत होती है। हकदार मतलब हक का मतलब क्या होता है, मतलब अधिकारी होते हैं। बड़ी साथ में से उसकी शादी कराई थी। बड़ी साध से मतलब बहुत ही, साध का मतलब होता है बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी कराई थी। किसकी शादी कराई थी? अपने बेटे की। पतोहू बड़े ही सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू मतलब पुत्र वधू, बड़े ही सौभाग्यशाली और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। घर की पूरी प्रबंधिका मतलब सारा काम अपने ऊपर सौंप लिया था उसने, अपनी उनकी बहू ने। और भगत जी को उसने क्या किया था, घर के काम काजों से दूर कर दिया था। मतलब सारा, बहुत अच्छी महिला थी वो, सारा घर का काम खुद करती थी। इसमें भगत जी का कोई भी मतलब हस्तक्षेप नहीं होने पाता था, मतलब सारे काम वो खुद निपटा लेती थी, इतनी अच्छी बहू थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। जब लेखक को पता चलता है कि उनका बेटा बीमार है और कुछ ही टाइम बाद उनको पता चलता है कि उनका बेटा मर गया, तो लेखक कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कुतूहलवश मतलब जिज्ञासावश उनके घर जाते हैं और वहाँ देखकर दंग रह गए। उधर वहाँ देखकर वो क्या होते हैं? हैरान हो जाते हैं। दंग मीन्स हैरान। बेटों को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। बेटे को क्या करके रखा है उन्होंने? जब बेटे कोई मर जाता है तो क्या करते हैं, आंगन में एक चटाई पर नीचे ज़मीन पर लिटा देते हैं। वैसे ही उन्होंने भी अपने बेटे को लिटा रखा था, एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा था। और कुछ फूल जो हमेशा वो रोपते थे यानी बोते थे, उन फूलों को तोड़कर उसके ऊपर डाल रखा था। कुछ फूल और तुलसी दल के पत्ते यानी तुलसी के पत्ते, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। ऐसा दृश्य देख के क्या हुआ, जो लेखक था वो हैरान रह गया कि बेटा उनका मरा हुआ है और उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, ज़मीन पर बैठ के आसन जमा कर गीत गा रहे हैं, यानी कबीर के पद गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, वही पुराना गीत और वही पुरानी उनकी तल्लीनता, मतलब उसमें तल्लीन रहने वाले। घर में पतोहू रो रही है। उनकी बहू जो थी वो रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के भी नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। मतलब इतना आश्चर्यचकित ये दृश्य था कि एक पिता अपने पुत्र के मरने पर रो नहीं रहा, बल्कि वो गीत गा रहा है, और अपनी पतोहू जो उनकी बहू थी उसको भी रोने से मना कर रहा था। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए।
किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कहने का मतलब जो बाल गोविंद जी थे वो अपनी बहू से क्या बोलते हैं कि ये तो उत्सव मनाने का दिन है, मतलब ये रोने का दिन नहीं, ये उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा से जाकर मिल गई है। विरहिणी कौन? आत्मा। आत्मा जो है वो अपने प्रेमी अर्थात परमात्मा से जाकर मिल गई है। और जीवन का यही सच है कि मरने के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो परमात्मा से जाकर मिल जाती है। और शरीर क्या है? शरीर हमारा नश्वर है, नाशवान है, जो यही भूमि पृथ्वी पर रह जाता है, ख़त्म हो जाता है और मिट्टी बन जाता है। भले इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। जब आत्मा हमारे परमात्मा से मिल गई तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। लेखक कहता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि ये पागल तो नहीं हो गए, ऐसी बातें कर रहे हैं बेटे के बर्थडे पर, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, ये जो भी कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका विश्वास बोल रहा हो। विश्वास क्या है? कि जीवन का यही चरम विश्वास, यही सत्य है कि मृत्यु जो है वो होनी है, मृत्यु एक सच्चाई है, मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं है। ठीक है। और आज जो कुछ भी हुआ है वो एक सच है कि आत्मा जो है वो परमात्मा में जाकर ही मिल जाती है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया गया। तूल मतलब देरी। पतोही से ही आग दिलाई उसकी, अपनी बहू से उन्होंने आग दिलाई, उन्होंने एक रूढ़ी को समाप्त किया। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे ही श्राद्ध मतलब तिरही वगैरह हो गया, पतोहों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। उन्होंने क्या किया? अपनी बहू के भाई को बुलाया और उसके साथ उसको भेज दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। कितनी अच्छी, कितनी मानवता उनके अंदर, बाल गोविंद के अंदर, कि उन्होंने अपनी बहू के दूसरे विवाह कराने का निर्णय ले लिया। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिएगा। लेकिन जो बहू थी वो वहाँ से जाना नहीं चाहती। इतनी संस्कारी बहू थी उनकी कि वो कहती है कि मुझे मत भेजिए, मुझे अपने चरणों में ही रहने दीजिए, मतलब अपने पास ही रहने दीजिए, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके पास कौन रहेगा? बेटा तो ख़त्म हो गया, अब मैं ही बची हूँ, और आप जब बूढ़े हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे तो कौन आपको दवा वगैरह देगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। लेकिन भगत जी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, नहीं तुम जाओ, और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं इस घर को छोड़ के कहीं चल दूँगा। ऐसा सुनने पर बहू क्या करती? आखिर में उसको वहाँ से जाना पड़ता है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद जी की मौत कैसे हुई? उन्हीं के अनुसार हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। वो उनको ये नहीं था कि गंगा स्नान करने पर पाप धुल जाते, ऐसी उनकी कोई वो नहीं थी, कोई ऐसा विश्वास नहीं था उनको कि गंगा स्नान करो तो पाप धुल जाते। बस वो क्यों जाते थे? ताकि वो उन्हें संत समागम मतलब संतों का साथ मिले। ठीक है। पैदल ही जाते हैं। करीब 30 कोस पर गंगा थी। कितने कोस पर? 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? साधु को मतलब सज्जन पुरुषों को संबल में सहारा लेने का क्या अधिकार? और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? और जो गृहस्थ है यानी जो घर में रह रहा है वो भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। उनके दो विचार थे कि साधु को सहारे की क्या ज़रूरत, वो अपने को साधु समझते थे, तो उन्होंने कहा कि साधु को सहारे की ज़रूरत, और जो गृहस्थ है उसको भीख मांगने की क्या ज़रूरत। इसलिए वो क्या करते? घर से ही खाना खा के चलते, और उसके बाद वो कुछ भी नहीं खाते थे। जब घर वापस आते थे तभी वो खाना खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों चून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए गए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। लेकिन जो आगे यहाँ से देखिए,
वो जो कुछ भी घर से खा के जाते वही खाते, और रास्ते भर में चाहे 3 दिन हो या 4 दिन हो वो वहीं पर उपवास करते। मतलब उपवास करते, वापस घर पे ही लौट के खाना खाते, कहीं पर भी नहीं खाते, सिर्फ वो पानी पी के ही अपना दिन गुजार देते थे। लेकिन पहले की बात, जवानी की बात और बुढ़ापे में काफ़ी अंतर हो जाता है। लेकिन उनकी दिनचर्या वही थी। वो क्या करते थे, हमेशा दोनों समय वो क्या करते थे, गीत गाते, स्नान करते और खेती बाड़ी अपनी देखते। दिन मतलब दिन बीतने लगे और लोगों ने क्या कहा, उनसे कहा कि नहाना धोना मतलब अब कम कर दो, 2 टाइम तुम नहाते हो, हर चीज़ करते हो, बंद कर दो, एक ही टाइम नहाओ। लेकिन उन्होंने किसी की बात को माना नहीं, ठीक है। और अंत में एक दिन क्या हुआ, वे बीमार पड़ के उनकी मृत्यु हो गई। और रोज़ शाम को उन्होंने गीत गाया, लेकिन सुबह उनकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने सुबह का गीत नहीं सुना, और गीत नहीं सुना तो इसका अर्थात आज वो बाल गोविंद उनके बीच में नहीं रहे। केवल उनका क्या पड़ा था, पंजर में शरीर पड़ा हुआ था, और जो आत्मा थी वो किससे मिल गई, परमात्मा से मिल गई। तो ये तो रहा हमारा अध्याय, ठीक है। अब हम अभ्यास, ठीक है। एक है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, ठीक है। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो बच्चों, सबसे पहले जो बाल गोविंद थे वो एक गृहस्थ थे। उनकी पत्नी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, जैसा कि आपने अध्याय में पढ़ा। उनका एक बेटा और एक बहू थे, फिर भी वे गृहस्थ की तरह जीवन नहीं जीते थे। वे अपने खेत में जितना भी अनाज उपजता था वो क्या करते थे, वो ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते थे और घर पर ही तपस्या करते थे, ठीक है। इसीलिए लोग उन्हें क्या कहते थे, साधु। मतलब तपस्या का मतलब वो नहीं जो साधु लोग करते हैं, तपस्या मतलब वो उनका जो जीवन था, जो उनका आचरण था, वो एक तप के समान था, ठीक है। इसीलिए लोग उन्हें क्या कहते थे, साधु कहते थे। तो प्रश्न नंबर 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए क्योंकि उसे लगा कि बुढ़ापे में उनका कौन सेवा करेगा, बीमार पड़ने पर उन्हें कौन दवा वगैरह देगा, इसीलिए वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि बेटे की मृत्यु होने के बाद वे संसार के लोगों की तरह क्या किया, उन्होंने वो रोई नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, वो गीत गाकर उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया। उनका कहना था कि आज रोने का दिन नहीं है, बल्कि किसका दिन है, उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत जी का व्यक्तित्व कैसा था, वे बहुत ही नेक इंसान थे, भले इंसान थे, और उनका व्यक्तित्व बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। वे दो लोगों से कैसी बात करते थे, दो टूक बात करते थे, ठीक है। किसी का भी सामान उन बिना पूछे नहीं लेते थे, और जैसा है जो सामने है वही व्यवहार करते थे, कुछ भी वो घुमा फिरा के बात नहीं करते थे। वेशभूषा में तो वो वस्त्र के नाम पे क्या पहनते थे, एक लंगोटी पहनते थे, एक रामानंदी टीका लगाते थे, और तुलसी का एक माला पहनते थे, बस। और जाड़े के समय वो क्या पहनते थे, काली कमली यानी छोटा एक कंबल ओढ़ लिया करते थे, बस। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि कोई भी मौसम हो, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, उनकी जो दिनचर्या थी कि 2 मील दूर जाके गंगा में स्नान करके आते थे, उसके बाद खंजरी बजा के वो गीत गाते थे, ठीक है। वो उनका रोज का कार्य था, चाहे कितना भी जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, इसीलिए वो उनके अचरज का कारण थी। पाठ के आधार प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। कुछ इसमें जब हमने पाठ पढ़ा तो इसमें कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जहाँ पर इन्होंने ये जो सामाजिक प्रथाएं थी उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, मतलब उसको उन्होंने नहीं माना है। जैसे कि सबसे पहला उन्होंने क्या किया कि अपनी ही पुत्र की मृत्यु पर अपनी बहू से क्या करवाया, अग्नि दाह करवाया, ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया, अपनी बहू का दूसरा विवाह करवाया, ठीक है। और बेटे की मृत्यु पर उन्होंने क्या कहा, रोने की बजाय क्या कहा,
खुश होने की बात की, उत्सव मनाने की बात की। ठीक है, पहला तो उन्होंने उत्सव मनाने की बात की बेटे की मृत्यु पर, दूसरा उन्होंने अग्निदाह किससे करवाया, अपनी बहू से कराया, अमूमन लोग ऐसा नहीं करते हैं, और तीसरा उन्होंने अपनी बहू के विवाह पर, मतलब विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया, मंजूरी दी। प्रश्न नंबर 8, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो के खेत में जो कुछ भी उपजता था वो क्या करते थे, पाठ के आधार पर बताइए क्या करते थे। वो कुछ भी जो उपजता था उसका वो सारा का सारा उपज जो थी वो कहाँ ले जाते थे, कबीर के दरबार में ले जाते हैं, और वहाँ पर प्रसाद के रूप में जो कुछ भी उनको मिलता था उससे वो क्या करते थे, अपना गुजारा करते थे। एक तो ये बात रही कि बाल गोविंद की कबीर पर आस्था। दूसरी आस्था उनकी नज़र आती है जब उनके बेटे की मृत्यु होती है, और वो दुखी होने के बजाय क्या बोलते हैं कि ये खुश होने का समय है, क्योंकि इस समय क्या हुआ है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। तो ये दो बातें कौन कर सकता है, जो जिसके अंदर ज्ञान होगा। ठीक है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, जो संसार की मोहमाया में फंसा होगा, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं कर सकता है। तो कबीर की बातों का ही असर था कि वो ऐसा कर पाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो कबीर के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा का क्या कारण रहा होगा, मतलब वो उनके उपदेशों से या उनकी बातों से या विचारों से बहुत प्रभावित हुए होंगे। कौन, बाल गोविंद जी कबीर दास के विचारों से, उपदेशों से प्रभावित हुए होंगे, इसीलिए वो उन पर अपनी श्रद्धा रखते थे। प्रश्न नंबर 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चंद्र ही उल्लास से क्यों भर जाता है। आषाढ़ के महीने में बच्चों क्या होता है, बारिश होती है, बारिश होती ना, और यही वो समय होता है जिस समय धान की रोपाई होती है, यानी कि धान की बुआई होती है। और इस कार्य को अगर हम बहुत प्रसन्नता से करते हैं, बहुत उमंग से करते हैं, बहुत संगीत के माहौल में करते हैं, तो क्या होता है कि जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो उस समय के सामाजिक परिवेश में जब बाल गोविंद जी अपने गीत गाते थे, तो जितने लोग रोपाई कर रहे होते वो भी साथ साथ में गीत गाते थे, उनके पैर उठने लगते थे, और पूरा माहौल क्या होता था, संगीतमय हो जाता था, जिससे धान की रोपाई भी बहुत जल्दी हो जाती थी, आसानी से हो जाती थी, और फसल बहुत ही अच्छी होती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। कि सिर्फ पहनावे से, पहनावे का मतलब हुआ कि जटाएं हो, जूठ हो, और लंबी लंबी दाढ़ी हो, ठीक है, लंबे लंबे बाल हो, जटाओं रूपी भगवा वस्त्र पहना हो या गिरवा वस्त्र पहना हो, व्यक्ति साधु है, ऐसा नहीं है। केवल पहनावे से कोई व्यक्ति साधु नहीं हो सकता जब तक उसके विचारों में, उसके संस्कारों में क्या ना हो, उसके विचारों और संस्कारों में शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, उसके विचार शुद्ध होने चाहिए, उसके आचरण शुद्ध होने चाहिए, मतलब उसका आचरण कैसा हो, शुद्ध हो, और उसके विचार कैसे हो, शुद्ध हो, तभी वो वास्तव में क्या है, साधु है। सिर्फ आप पहन लें, ओढ़ लें, उससे आप साधु नहीं हो सकते। ठीक है, प्रश्न, आखिरी प्रश्न है आपका, मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह मतलब ममता, और प्रेम मतलब प्यार में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। सबसे बड़ी घटना क्या घटी थी उनके जीवन में, उनके बेटे की मृत्यु। भगत जी जो थे वो अपने बेटे को बहुत प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि वो मंदबुद्धि था, ठीक है, और इसीलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो वो उसकी मृत्यु पर रोते नहीं है, बल्कि गीत गाते हैं, और लोगों को भी गीत गाने के लिए और रोने से मना करते हैं ना, और वो कहते हैं कि आज आत्मा का परमात्मा से मिलन है। मोह करते थे तो मोह में वो अपने बेटे का ख्याल रखते थे, जब तक वो जिंदा था तब तक उसका ख्याल रखते थे, क्योंकि वो मंदबुद्धि था, और उनका कहना भी था कि ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो मर जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बेटे की, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। ये तो रहे हमारे प्रश्न और अभ्यास। ठीक है बच्चों, तो इसके शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर ये आप कर लेंगे। अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं कुछ सवाल, जिसके आपको जवाब
मेरी वीडियो के ख़त्म होने के 1 घंटे बाद देना है, ताकि हमें पता चले आपने पूरा वीडियो देखा और समझा है लेसन को। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेसन क्वेश्चन नंबर 1 से। सिर्फ एक शब्द में इसका उत्तर देना है आपको। ठीक है, एक है आपका बाल गोविंद नामक पाठ के लेखक कौन है। बाल गोविंद पाठ के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 2, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे। बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे। प्रश्न नंबर 3, भगत जी का बेटा कैसा था। भगत जी का बेटा कैसा था। प्रश्न नंबर 4, कमली शब्द का क्या अर्थ है। कमली शब्द का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद क्या गाया करते थे। ठीक है, बाल गोविंद क्या गाया करते थे। प्रश्न नंबर 6, भगत जी अपने पुत्र का ख्याल क्यों रखते थे। भगत जी अपने पुत्र का ख्याल क्यों रखते थे। प्रश्न नंबर 6, भगत जी गाते समय कौन सा वाद्य बजाते थे। कौन सा वाद्य मतलब बजाने वाला यंत्र बजाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, भगत जी बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। बाल गोविंद जी किसे साहब मानते थे। अगला प्रश्न, लेखक बाल गोविंद के किस गुण पर मोहित थे। लेखक बाल गोविंद के किस गुण पर मोहित थे। अगला प्रश्न, भादों की रातें कैसी होती हैं। भादों की रातें, भादों मतलब भादों का महीना, उसकी रातें कैसी होती हैं। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार किसने किया। बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार किसने किया। अगला प्रश्न, भगत जी बेटे के मरने के बाद बहू की दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं। भगत जी अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करना चाहते थे। अगला प्रश्न, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे। बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 16, बाल गोविंद भगत की कितनी संतानें थीं। बाल गोविंद भगत की कितनी संतानें थीं। प्रश्न नंबर 17, बाल गोविंद के साहब का दरबार उनके घर से कितनी दूर पर था। बाल गोविंद भगत के साहब का दरबार उनके घर से कितनी दूरी पर था। प्रश्न नंबर 17, 18, भगत कबीर की कौन सी रचनाएं गाते थे। भगत यानी बाल गोविंद भगत कबीर की कौन सी रचनाएं गाते थे। प्रश्न नंबर 18, आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के महीने में किसकी रोपाई होती है। ठीक है, आषाढ़ के महीने में किस फसल की रोपाई होती है। प्रश्न नंबर 19, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था। और अंतिम प्रश्न है, कार्तिक से फागुन तक बाल गोविंद क्या गाते थे। कार्तिक से फागुन तक बाल गोविंद क्या गाते थे। ये कितने टोटल प्रश्न हैं, 21 प्रश्न हैं। इनका उत्तर आपको हमारे वीडियो के 1 घंटे बाद ही देना है। ठीक है, तो अब हम समाप्त करते हैं अपना आज का अध्याय और हम आपसे मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, जो कि गति संकलन से ही होगा, पार्ट 3। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर बाय बाय।